हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशली एसीएफ के बारे में, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। जेपीएससी की दो नोटिफिकेशन आई थी। इन दो नोटिफिकेशन में से पहला एफआरओ के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे एसीएफ, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। ये है ऑफिशियल वेबसाइट जेपीएससी की, जहाँ पर से हम लोग डाउनलोड करेंगे इसका एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2024। इसके एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं तो ये रहा आपका एडवर्टीजमेंट। बात करेंगे इसी के बारे में अब हम लोग डिटेल में। तो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का डेट 10/8/2024 दिखा रहा है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 30/8/2024। आराम से आप लोग फॉर्म भरिए। और इसका जो एग्ज़ाम का पीटी एग्ज़ाम का जो डेट दिया गया है वो दिया गया है 22 सितंबर। लेकिन इसका यूपीएससी मेंस के साथ कई लोग कह रहे हैं कि क्लैश हो रहा है। तो देखते हैं कि जेपीएससी क्या डिसीजन लेता है। खैर, आप लोग तैयार रहेंगे, 22 सितंबर तक अपने सारे रिवीजन कर लेंगे। चलिए बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो ज़्यादा वैकेंसी है नहीं इसमें। टोटल जो है 78 सीट हैं इसमें। कैटेगरी वाइज पोस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 32 सीट है, बाकी कैटेगरी वाइज अलग अलग सीट्स हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रॉपर वैकेंसी है ये ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट के लिए है, ठीक है ना। ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट के लिए है और इसका जो ग्रेड पे है वो एफआरओ से ज़्यादा है। 5400 ग्रेड पे का ये जॉब है और इसमें आपको प्रमोशन भी काफ़ी जल्दी मिल जाता है और आप अच्छे पोस्ट तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। हाइट के लिए भी फिजिकल के स्टैंडर्ड भी इसमें सेट किया गया है। साथ ही साथ फिजिकल टेस्टिंग भी यहाँ पे होगा। 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है। 4 घंटे में 25 किलोमीटर आप लोगों को पैदल चलना है। महिलाएं हैं तो आपको 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना है। एज वगैरह न्यूनतम जो है 21 वर्ष है, ऑब्वियसली बात है। ये कुछ चरण है जिसके थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस है सिलेक्शन के लिए जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। पीटी मेंस, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये सब चीज़ें हैं। बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में आपको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, पीटी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पीटी के सिलेबस के बारे में। तो ये रहा पीटी का सिलेबस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज किया गया है। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, मतलब कि इंडियन हिस्ट्री और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं, भारत को आज़ाद करने वाले जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं उन सभी के बारे में डिटेल में, और इससे 20 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं भारत एवं विश्व भूगोल की। तो भारत एवं विश्व भूगोल मतलब कि इंडिया और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उससे 5 मार्क्स रिड्यूस करके यहाँ पे 15 मार्क्स कर दिया गया है। एफआरओ में यही जो है 20 मार्क्स का है। बात करते हैं आगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान। इसमें 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इंडियन इकोनॉमी के बारे में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, इसमें एफआरओ की तरह ही 30 नंबर जो है 30 क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद बात करते हैं राज्य, देश, विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर्स रिलेटेड टू स्टेट, कंट्री एंड जो वर्ल्ड सिनेरियो है अभी, मतलब वर्ल्ड लेवल के करंट अफेयर्स है, उससे 20 जो क्वेश्चन है आप लोगों से पूछे जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस का जो वेटेज है उसको 5 नंबर बढ़ा दिया गया है और ये अब 25 नंबर का हो गया है। 25 मार्क्स के हो गए हैं। तो इस तरह से टोटल जो है आपका पीटी 150 क्वेश्चन के साथ होगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और 150 क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सीटों की संख्या कम है और लगभग लोग जो है जो भी एफआरओ फिल करेंगे वो भी एसीएफ को ज़रूर फिल करेंगे। लेकिन इसके मेंस के जो सिलेबस है उसमें बदलाव है, और क्या क्या बदलाव है उन सभी चीज़ों को आइए देखते हैं। तो ये है आपका मेंस का सिलेबस। सबसे पहली बात यहाँ पे जो सबसे मेन फोकस है वो क्या क्या है, तो क्वालिफाइंग जो आपको हर एग्ज़ाम में रहेगा, ठीक है। क्वालिफाइंग जो पैटर्न है हिंदी और इंग्लिश का, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज आपको इसमें भी 50-50 अंक के हिंदी और इंग्लिश, मतलब कि 50 मार्क्स के हिंदी, 50 मार्क्स के इंग्लिश, जिसमें आपको टोटल 100 में से क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करना पड़ेगा। टोटल 3 घंटे का समय मिलेगा और 100 मार्क्स जो है इसमें टोटल होंगे। बात करते हैं हम लोग सामान्य अध्ययन की। जो जीएस पेपर है इसमें 2 पेपर होंगे, ठीक है ना, 2 पेपर होंगे और 200 अंक के, मतलब कि 200 मार्क्स के ईच सब्जेक्ट्स होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। समय आपको 3-3 घंटे ही दिए जाएंगे।
मतलब कि जीएस पेपर में ध्यान रखिएगा 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर 3-3 घंटे का 200 मार्क्स के होंगे। यही एफआरओ में क्या था कि इसमें जो है एक ही पेपर था, और वो जो एक पेपर था वो जो है 2 ही घंटे का था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसमें 2 पेपर कर दिया गया है और दोनों जो है 3-3 घंटे का यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं सबसे मेन चीज़, वो है इसका ऑप्शनल। टोटल इसमें 2 ऑप्शनल रखे गए हैं। दोनों ऑप्शनल जो है आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे 15 लैंग्वेज में से। 15 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो लिस्ट दिया गया है उसके बारे में भी बात करेंगे। 15 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया है उस लिस्ट में से ही आप लोगों को सिलेक्ट करना है। और इसमें ध्यान रखेंगे ऑप्शनल पेपर 1 का 2 पेपर होगा, दोनों 200 अंक का होगा, 3-3 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं वैकल्पिक विषय 2 की, मतलब ऑप्शनल नंबर 2। यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होंगे। 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा 3-3 घंटे का। मतलब कि इसमें आप लोगों को ज़्यादा एग्जाम देने की आवश्यकता पड़ेगी। टोटल कितने पेपर हो गए? तो लैंग्वेज का 1 पेपर, जीएस का 2 पेपर, 3 पेपर, और इसका 4 पेपर, टोटल 7 पेपर आप लोगों को देना पड़ेगा। 7 शिफ्ट में आप लोगों के एग्ज़ाम भी होंगे। उसका इंटरव्यू का वेटेज बहुत ज़्यादा है नहीं, 150 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। टोटल हो गया 1350 नंबर, 1350 मार्क्स, ठीक है। और इसी के ऊपर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को क्वालिफाइंग नेचर का इसमें एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और हिंदी और इंग्लिश का जो लेवल होगा वो माध्यमिक स्तर होगा, ठीक है ना। मतलब कि 10th स्टैंडर्ड का जो लेवल होता है वही होगा। और आपको यहाँ पे कैटेगराइज करके दे भी दिया गया है कि क्या क्या पूछा जाएगा। हिंदी से निबंध पूछा जाएगा 20 मार्क्स का, संक्षेपण जिसको शॉर्ट करना भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये 10 मार्क्स का रहेगा। व्याकरण जो है वो 20 मार्क्स का रहेगा। और वहीं अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो ऐसे, कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर, ये 3 चीज़ें आप लोगों को पूछी जाएगी। ऐसे 10 मार्क्स का लिखने के लिए आएगा, कॉम्प्रिहेंशन से MCQs आप लोगों को पूछे जाएंगे, ठीक है। और ग्रामर में जो है 20 मार्क्स का आपको ग्रामर पूछे जाएंगे। और ध्यान रखिएगा जो लैंग्वेज पेपर है उसमें 30 मार्क्स, ठीक है ना, 30 मार्क्स आप लोगों को स्क्वायर करना है आउट ऑफ 100। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात आ जाते हैं आपका जीएस पेपर में। जीएस पेपर में बात करते हैं तो फिर 2 पेपर होगा, जैसे कि मैंने बताया था, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में बात करते हैं तो इसमें 3 सेक्शन को रखा गया है 200 मार्क्स का। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को साथ में कंबाइन कर दिया गया है पेपर 1 में, जीएस के पेपर 1 में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पेपर 2 का। तो पेपर 2 में झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को रखा गया है। करेंट अफेयर्स को भी रखा गया है और सामान्य विज्ञान को भी इसमें रखा गया है। अब हम लोग बात आते हैं ऑप्शनल में। ऑप्शनल तो आप लोगों को टोटल 2 सेलेक्ट करने हैं। इन 2 में से ध्यान रखिएगा, और ये जो है सब्जेक्टिव प्रकृति का है, मतलब कि सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप इसका एग्जाम होगा। तो इन 15 में से आप लोगों को सिलेक्ट करना है कोई भी 2, ठीक है। कोई भी 2 सिलेक्ट करना है। कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जंतु विज्ञान, मतलब कि ये आपका जूलॉजी, ठीक है, और फिर केमिकल इंजीनियरिंग, और फिर इन्वायरमेंटल साइंस। अब देखते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उम्मीदवारों को, मतलब कैंडिडेट्स को, ये जो कॉम्बिनेशन है ये लेने की अनुमति नहीं होगी। मतलब कृषि और कृषि अभियंत्रण आप नहीं ले सकते, कृषि और वानिकी नहीं ले सकते, कृषि एवं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान ये दोनों साथ में नहीं ले सकते। मतलब ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट साथ में नहीं ले सकते। रसायन शास्त्र एवं रासायनिक अभियंत्रण ये आप साथ में नहीं ले सकते। गणित एवं सांख्यिकी साथ में नहीं ले सकते। और ध्यान रखिएगा अभियंत्रण के किसी एक सब्जेक्ट से आप ज़्यादा नहीं ले सकते। मतलब कि आप अगर सिविल ले रहे हैं तो सिविल के साथ आप मैकेनिकल नहीं ले सकते, मैकेनिकल ले रहे हैं तो सिविल के साथ आप नहीं ले सकते। आपको मैकेनिकल और कोई एक दूसरा पेपर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड ना हो। फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, जो आप चुनना चाहें। मैं तो सजेशन करूँगा कि आप इन्वायरमेंटल एक सब्जेक्ट के रूप में जरूर चुनें। और दूसरा जो आपका ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट रहा हो या फिर कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है तो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। या फिर बहुत से लोगों को लगता है कि
फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर ले ले तो ध्यान रखिएगा फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर साथ में नहीं ले सकते, आपको कोई एक सब्जेक्ट जो है दूसरा चुनना ही पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिए यहाँ पे जो चीज़ें और भी बात बता दी गई है, जो मैंने पहले ही बता दी कि सब्जेक्टिव पेपर के होंगे और 200 अंक के जो है हर पेपर होगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपका ये है, ये तो हर एग्ज़ाम में होता ही, लेकिन इससे कटअप नहीं बनेगा, कटअप तो हाई जाएगा। आपका इंटरव्यू 150 मार्क्स का होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया। ध्यान रखिएगा इसमें शारीरिक परीक्षा जो परीक्षण है वो भी होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को एनी हाउ पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, सब क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो ज़्यादा कोई समस्या है नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को जो है पीटी और मेंस जो है सबसे पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप इंटरव्यू में बैठेंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बात करते हैं इसके आप थोड़े से मेंस के सिलेबस के बारे में, ठीक है ना। और ये सब मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया है, जहाँ पर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो है बात करते हैं इसके अब थोड़ा सा ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स है उनके सिलेबस के बारे में। तो ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के सारे सिलेबस। ये जो पीडीएफ है मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप में पहले डाल रखा है, जब नोटिफिकेशन आया था उसी समय मैंने डाल दिया था, तो आप वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका जेपीएससी की वेबसाइट में भी दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के पेपर 1 में देखिए ये है सिलेबस, ठीक है। और पेपर 1 पेपर 2 दोनों का यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा। इसी तरह एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी सिलेबस है, पूरा पीडीएफ है, ठीक है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है इसको पढ़ लीजिएगा। और जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका एक सिलेबस का प्रिंट आउट ले लेंगे और अपने पास रखेंगे तो ज़्यादा सहूलियत होगी आप लोगों को देखने में, हर समय इंटरनेट खोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और स्टडी के टाइम पे आप डिस्टर्ब भी कम होंगे। अब बातें जो है वो करने वाली क्या है ये मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ख़त्म हो गया। बातें करने के लिए क्या है, सबसे पहली बात पीटी के लिए आपको मॉक लगाना है, ठीक है। मॉक लगाना है, हर दिन मॉक लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मॉक लगाने हैं। और यदि आप लोगों ने अभी तक कोई सेक्शन नहीं पढ़ रखा है पहले से, या अभी आप बिगिनर हो, तो आप क्या करोगे, जल्दी से जल्दी कोशिश करोगे कि वेटेज जिसका ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में पॉलिटी में जिसका वेटेज ज़्यादा होता है, ठीक है ना, उसे सबसे पहले कंप्लीट करना चाहोगे तो सबसे पहले उसे कंप्लीट करोगे। ये पता कैसे चलेगा, तो आपको PYQs देखने पड़ेंगे अलग अलग एग्ज़ाम के। और ये जो है पीटी का पैटर्न जो है ये बिल्कुल कोई नया पैटर्न नहीं है, जहाँ पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं पर से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। थोड़ा सा आप इकोलॉजी और इन्वायरमेंट और साथ ही साथ फॉरेस्ट सर्वे, ठीक है, इन सब को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये सब क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछे जाना काफ़ी फ्रिक्वेंट होगा, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही एग्जाम है। हालांकि ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन भी आप ज़रूर इसको ध्यान रखेंगे। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ये तो बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसे से पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है साइंस सेक्शन से। ज्योग्राफी का भी वही हाल है, फॉरेस्ट के टाइप, फॉरेस्ट के टाइप, और उसके बाद कि यहाँ पे किस टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है इंडिया में, क्या पैटर्न है फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्या क्या उसके इफेक्ट हैं, जियोलॉजिकल जियोग्राफिकल क्या उसके इंपॉर्टेंस है, इन सभी चीज़ों के ऊपर आप लोगों को एक बार पढ़ लेना पड़ेगा अच्छे से जियोग्राफी सेक्शन में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि उसी डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। और आप जब PYQ देखेंगे तो आपको इसका एक आइडिया भी मिल जाएगा। PYQ के लिए आप लोग सिंपली घटना चक्र रेफर कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। और मैं इसका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई PYQ का बुक पहले से भी है तो नो डाउट आप लोग देख सकते हैं। जो लोग नए लेंगे वो घटना चक्र ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। मार्केट में भी सेट वगैरह आया है कि नहीं इसका कोई जानकारी है नहीं, तो आप जो है फ़िलहाल जो है JPSC का अगर आपके पास सेट पड़ा होगा PT का, तो उसे बिल्कुल बनाइए, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर स्टैटिक का भी कोई आपके पास सेट होगा तो बिल्कुल बनाइए, क्योंकि कई क्वेश्चन जो है वन लाइनर फॉर्म में भी आप लोगों को देखने मिलेंगे, जैसे CDPO में देखने को मिला था। करेंट अफेयर्स के लिए आप लोग हर दिन न्यूज़पेपर रेफर कीजिए, ठीक है, न्यूज़पेपर इनफ है। और साथ ही साथ चाहे तो एक हिंदी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ सकते हैं। जो लोग ज्ञान देते हैं कि हिंदी न्यूज़पेपर बहुत बढ़िया
है और सिर्फ हिंदी न्यूज़पेपर से काम करता है, तो ध्यान बनिए ये PCS लेवल के एग्जाम है। कम से कम इसमें आप लोगों को अच्छे लेवल के करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। CDPO में भी क्या होता है, झारखंड के में CDPO का एग्जाम होता है, उसमें काफ़ी डीप में क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। कोई कराता नहीं है वो सब एग्जाम में करंट अफेयर्स होता है डीप में, सिर्फ आपको न्यूज़पेपर ही, वो सब न्यूज़पेपर जो है सिर्फ न्यूज़पेपर ही आपको उस लेवल का करंट अफेयर्स जो है क्लियर करा सकता है, ठीक है। बाकी कोई सोर्स, कोई टीचर आपको कितना पढ़ा ले, लेकिन उस लेवल के करंट अफेयर्स आप जो है टैकल नहीं कर पाएंगे। तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये हो गया SCF का सिलेबस, उसके बारे में डिटेल। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो सीधे सब्जेक्ट के बारे में होगा, और मैं जो है इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है ना, इसके बारे में फोकस करूँगा। ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये मैं इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ PT रिलेटेड जो है बहुत सारे वीडियोस जो है ACF के रिगार्डिंग और FRO के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद जो है JPSC का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसके बारे में तो खास तौर से उसी के लिए तो चैनल है ही, उसी के लिए डेडिकेटेड चैनल है, तो उसके लिए भी बहुत सारे वीडियोज़ जो है अब फ्यूचर में आने वाले हैं, और इसकी शुरुआत मैं करूँगा। आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं उससे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।